हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री विद प्रशांत। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको SHE, SHE और NHE भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज़ है और इससे हम लोग क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इससे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स फाइंड आउट करेंगे। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या होते हैं? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी सेल का ई सेल जो हम लोग ई सेल स्टैंडर्ड जो हम लोग फाइंड आउट करते थे, वो फाइंड आउट होता था ई राइट, या जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है राइट हैंड साइड पे रिडक्शन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। जैसे एक छोटा सा सेल बना लेते हैं हम, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक हमने ये बना लिया, एक हमने ये बना लिया सेल छोटा सा। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया जिंक का, और यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया कॉपर का, और यहाँ पर हमने इसको अटैच कर दिया। ये जिंक का एनोड होता है, ये कॉपर का कैथोड होता है। इसको हम लोग एनोड बोलते हैं और इसको कैथोड बोलते हैं। ये वोल्ट मीटर लगा दिया, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग निकालते थे कि भाई जिंक का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दिया रहता था -0.76, और कॉपर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको इस तरह से डिनोट करते थे E ऑफ जिंक 2+ ऑब्लिक जिंक, और E स्टैंडर्ड कॉपर 2+ ऑब्लिक कॉपर, और ये दिया रहता है 0.34। तो जब हम ये निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो ये तो आपको मालूम है कि ई सेल इज इक्वल टू होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो इसका हमने क्वेश्चन एक किया था, तो आंसर हमारा आ रहा था 0.34। हमेशा कम वाले को माइनस करते हैं। 0.34 माइनस 0.34 माइनस 0.76, तो ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया 1.1 वोल्ट में होता है। ये वोल्ट इसकी यूनिट है। तो यहाँ पर जो SHE हमने जो आपको ये एग्जांपल बताया, वो सिर्फ इसलिए बताया है कि यहाँ पर ये जो 0.76 और 0.34 आया है फ्रेंड्स, ये कहाँ से आया है, इसी को हम लोगों को डिस्कस करना है। ये आया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE और NHE की हेल्प से। और अकेले कॉपर और जिंक का ही नहीं, कई सारे जैसे सिल्वर है, Ag है, सारे एलिमेंट्स का हम लोग SHE की हेल्प से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, लेट्स सी कि क्या करते हैं। और फिर जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जब सारे एलिमेंट्स का निकल आता है, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन जाती है, और उसकी हेल्प से कई सारी चीजें होती हैं जो आपको आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अब आपसे बताते हैं कि SHE क्या होता है और उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। देखिए SHE बहुत आराम से आप देख लीजिए, ये हो गया हमारा यहाँ पर हमने 1m HCl ले लिया, और यहाँ पर एक प्लैटिनम की फॉइल लगी हुई है, और ये इस तरह से बाउंड है, और यहाँ से हम 1m एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन गैस को पंप करेंगे, और यहाँ से H2 गैस एट 1 atm एटमॉस्फेयर, जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर से, इसको यहाँ पर भेजेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1m HCl यहाँ पर है, और यहाँ पर H+ आयंस हैं। अब देखिए इसका यूज़ कैसे होता है। ये हाइड्रोजन गैस निकलने लगी यहाँ से, आई
ऐसे 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 एस्केप होने लगी और यहाँ से एस्केप होने लगी हाइड्रोजन गैस, एस्केपिंग ऑफ H2 गैस, H2 गैस यहाँ से एस्केप होने लगी और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड की तरह काम करने लगा। तो सारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें बनानी थी, तो ये डिसाइड हुआ कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बनेगी। कभी भी सेल जो होता है वो 2 इलेक्ट्रोड से मिलके बनता था, तो सारे साइंटिस्ट ने कहा कि भाई हम ऐसे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लेते हैं और इसका जो EMF होगा, जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसको हम मान लेते हैं कि वो 0 है, 0 पर रखते हैं, उसको एज्यूम कर लेते हैं 0 है और इसके रिफरेंस में इसको रिफरेंस इलेक्ट्रोड बना लिया SHE को, और इसके रिफरेंस में हम इसको लगाकर सारे के सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए, एक बीकर लिया मैंने, उस बीकर में 1 MnHCl यानी जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोल थी, मोलैरिटी उसकी 1 थी, ऐसा हमने यहां पर HCl डाल लिया। इससे क्या होगा, H+ आयंस यहां पर निकलेंगे और यहां पर H2S गैस, H2 गैस भी हमने यहां पर दे दी और ये प्लैटिनम का, ये प्लैटिनम है, प्लैटिनम का फॉइल है, फॉइल ऑफ प्लैटिनम, फॉइल ऑफ प्लैटिनम, प्लैटिनम कोटेड विद फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम। भाई फाइनली डिवाइडेड क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स को होगा कि भाई फाइनली डिवाइडेड क्या होता है, अच्छी तरह से बिल्कुल महीन, बिल्कुल फाइनली डिवाइडेड, उसके बाद ये डिवाइड नहीं हो सकता, बहुत फाइन पार्टिकल्स में ऐसा फाइनली डिवाइडेड इसके ऊपर कोटिंग कर दी गई जिससे ज्यादा से ज्यादा H2 ये एड्सॉर्ब कर सके, एब्जॉर्ब नहीं, एड्सॉर्ब। एड्सॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस पर होता है, वो आगे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो एड्सॉर्ब कर सके। तो ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया, ये तो अच्छे से हमें आ गया। SHE आपने देख लिया क्या क्या है इसमें। अब आगे इसके, अब हम इसको एप्लीकेशन इसका देखते हैं कि किस तरह से ये अप्लाई होता है, किस तरह से इससे निकल के आता है। एक एग्जांपल देखते हैं, नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा और अपने हिसाब से बना लीजिएगा। आगे देखते हैं, अब हम आपको बताते हैं इसका यूज कैसे होगा। अब हमने एक सेल लिया ऐसे करके, ऐसे यहां पर हमने इलेक्ट्रोड लगाया जिंक का और यहां पर हमेशा अभी तक 1m ZnSO4 ले रहे हैं। आगे जब पढ़ेंगे तब इसका मोलैरिटी बदलेगी, वरना अभी तक हम लोग 1m हमेशा 1m ही ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ पर एक हमने और लिया इलेक्ट्रोड और यहाँ पर हमें जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि SHE को यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर लिख लिया SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और यहाँ पर वैसे ही 1 MnHCl ले लिया। अब होगा क्या, यहाँ पर ले लिया वोल्ट मीटर जिससे कि पता चलेगा डाइवर्जन करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ पर हमने जिंक का एनोड ले लिया। अब SHE का तो हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मालूम है कितना है, SHE का होता है, SHE का तो मालूम है 0 होता है, 0 होता है SHE का। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है SHE का वो होता है 0। रिडक्शन वो तो एज्यूम कर लिया मैंने, पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। अब यहां पर वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आई है वो आई है 0.76 वोल्ट, ये आई है वोल्ट मीटर की रीडिंग। अब आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, सॉल्ट ब्रिज भी बना लेते हैं। यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज ऐसे होता है, सॉल्ट ब्रिज हो गया। अब मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, E
स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो यहां पर ई सेल कितना दिखा रहा है 0.76, तो हमने यहां पर 0.76 वैल्यू पुट कर ली। ई राइट का हमें पता है कितना है 0 और माइनस ई लेफ्ट यानी कि जिंक का हमको पता नहीं है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तब हम लोग क्या करेंगे अब, तो ये हो गया माइनस ई लेफ्ट इज इक्वल टू 0.76, इसलिए ई लेफ्ट यानी जिंक का कितना हुआ माइनस 0.76। ये वैल्यू आपने देखी होगी क्वेश्चंस में दी रहती है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम SHE को यहां पर रखें हैं। अगर SHE को यहां पर रख लेते तो देखिए यहां पर आपको SHE का तो मालूम है 0 है, तो एक तो बात कंफर्म है कि जो SHE से कम होगा और SHE से कम 0, 0 से कम क्या होगा निगेटिव, तो जो निगेटिव होगा वो इधर आएगा, मतलब जो इधर आएगा उसका निगेटिव आना चाहिए, और जो उधर जब SHE को हम इधर रखेंगे तब वहां पर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर SHE को हम क्यों रखें, मान लीजिए आपने गलत कर दिया, आपने SHE को यहां पर रख दिया, यानी SHE को आपने एनोड पर रख दिया अगर तो, और यहां पर है कैथोड इस समय, ये तो हमें पता था, हमने सही से रख लिया। अगर आपने SHE को इधर रख दिया तो क्या होगा, तो फिर यहां पर वोल्ट मीटर रीडिंग नहीं देगा, नो रीडिंग एट वोल्ट मीटर। तब आप समझ जाएंगे कि मेरा अरेंजमेंट गलत है, करंट का फ्लो नहीं होगा, वोल्ट मीटर रीडिंग नहीं देगा, तो आप SHE को सही से फिर से लगा लेंगे। जैसे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, अब की क्या होगा ये नोट कर लीजिएगा, फिर आपको थोड़ा सा हम चेंज करके बताते हैं। अब की क्या हुआ, हमें कॉपर का फाइंड आउट करना था, हमें कॉपर का मालूम नहीं है लेकिन फाइंड आउट करना है, तो अब की SHE को हम लोगों ने यहां पे रखा है। अगर वहां पर हम SHE को रखते और कॉपर का यहां पर एनोड लेते तो यहां पर वोल्ट मीटर रीडिंग नहीं देता, और जब वोल्ट मीटर रीडिंग नहीं दी तो दूसरे एग्जांपल में हमने SHE को यहां रख दिया और यहां पर कॉपर का कैथोड रख दिया, यहां पर 1m कॉपर सल्फेट ले लिया, यहां पर 1m HCl ले लिया। तो अब देखिए अब क्या होगी रीडिंग, अब इसकी रीडिंग बदल के हो जाएगी 0.34 वोल्ट। तो अब देखिए क्या होगा, E यहीं पर देख लेते हैं, E स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट। अब राइट में क्या है कॉपर है, तो कॉपर के लिए क्या है अभी हमें पता ही नहीं है, इसको यहीं पर ऐसे ही राइट लिख दिया, और E लेफ्ट में क्या है SHE है, और SHE का आपको पता है कितना होता है 0, और इसकी रीडिंग कितनी आ रही है 0.34 वोल्ट। तो यहां पर आंसर डायरेक्ट आ गया, और वो क्या आया 0.34 वोल्ट। तो इस तरह से SHE को लगा लगा के हर एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट किया गया है। ये नोट कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, फिर हम आपको और इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की चीजें बताते हैं। अब सारे एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ गया धीमे धीमे करके सारा, और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन गई। तो वो जो सीरीज बनेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यहां पर नोट कर लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन जाएगी। कैसे बनी है, SHE को लगा लगा के स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लगा के एडजस्ट करके हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी निकाल दी। उस सीरीज में क्या हुआ, हाइड्रोजन का कितना है 0, अब हाइड्रोजन के ऊपर जो है उसका क्या है पॉजिटिव, हाइड्रोजन के जो नीचे है उसका क्या है निगेटिव। ये मैंने आपको एक एग्जांपल एक बता दिया है, बाकी पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए रहते हैं, बस हमें यह देखना है कि हम इसका यूज क्या कर सकते हैं। तो जो हाइड्रोजन के नीचे है उसका निगेटिव होता है, जो हाइड्रोजन के ऊपर है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। अब इसका यूज देखिए क्या होता है। सबसे पहला यूज है नंबर 1, क्या है, ई स्टैंडर्ड निकालना।
स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सारे एलिमेंट का निकल आएगा। तो ई सेल निकालना, जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल आया तो क्या निकालना? ई सेल निकालना। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल और ई सेल निकालना। सेकंड क्या होगा? सेकंड है फीजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन निकालना। फीजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन निकालना। रिएक्शन फीजिबल है कि नहीं है ये फाइंड आउट करना। ये कैसे फाइंड आउट होगा? देखिए, जिसकी वैल्यू कम होगी वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, ये याद रखिए। अगर दो आपको दिए गए हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, आपसे कहा जाए कि किस तरह का रिएक्शन होगा, तो आप कहेंगे जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या होगा? रिडक्शन। ये हमेशा माइंड में रखिए। तो आप ई सेल भी आसानी से निकाल लेंगे। जो ई सेल ये होता है कभी भी निगेटिव नहीं आता है, यानी ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है, ज्यादा से कम माइनस करते हैं हम लोग। तो फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन हम लोग निकालते हैं। फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? देखिए जरा, जो निगेटिव होगा हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, जो कम होगा लेसर विल बी ऑलवेज ऑक्सीडाइज्ड। हमेशा ऑक्सीडाइज होगा वो जिसकी वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल, लेट्स सी द एग्जांपल। जैसे एक दिया गया हमें कि कॉपर 2+ 2Ag एक रिएक्शन है और फिजिबिलिटी चेक करने को बोल रहा है। वो कॉपर में रिड्यूस हो गया और 2Ag प्लस में आ गया, और कह रहा है ई सेल, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 और Ag का है, Ag का है कितना है? Ag का 0.80। तो इसका मतलब कॉपर का कितना है? 0.34। तो कॉपर का Ag से कम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? फिर इस कंडीशन में कॉपर जो होगा वो ऑक्सीडाइज होना चाहिए, लेकिन यहां पर कॉपर दिया गया है रिड्यूस। इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो रिएक्शन क्या होना चाहिए था? रिएक्शन इसका अपोजिट होना चाहिए था। कैसे होना चाहिए था? होना चाहिए था 2Ag प्लस कॉपर से कॉपर 2+ 2Ag। अब देखिए, अब रिएक्शन ये वाला फिजिबल हो गया, इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन, और कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो पहली चीज हमें ये समझ में आ गई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज, जो हमने SHE से निकाला था। अब देखिए इसका सेकंड जो एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि ये बताइए कि ये एलिमेंट हाइड्रोजन को किसी दूसरे कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा कि नहीं, तो देखिए हाइड्रोजन जहां पर है उसके नीचे, यानी उस जो निगेटिव है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है 0। तो जिसके निगेटिव हैं वो सारे एलिमेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। वो क्या, क्यों डिस्प्लेस कर देते हैं? क्योंकि वो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यहां पर देखिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 हो गया, यहां पर कितना था? +1 था। तो इसको क्या कर देंगे? हाइड्रोजन गैस बना के इसको डिस्प्लेस कर देंगे जो हाइड्रोजन के नीचे होंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा फिजिबिलिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, और फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना। तो 3 चीजें निकालनी सीखी। एक, ई सेल जो निकलता है राइट माइनस ई लेफ्ट, ये इसी से निकलेगा। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ जाएगी जिससे फिजिबिलिटी निकालना हम सीखेंगे, फिजिबिलिटी निकालना सीखेंगे, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट, कौन से एलिमेंट डिस्प्लेस करेंगे? जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्रॉम
एनी कंपाउंड, किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस करेगा? जो हाइड्रोजन के नीचे होगा। ये नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो SHE का ये था, SHE का ये आज का आपने पढ़ा है। इसके बाद में हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी, नस्ट इक्वेशन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक इसको अच्छे से आप पढ़ के रखिएगा होमवर्क में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।